आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय राजस्थान का एकीकरण, जो कि राजस्थान में होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे। आजादी के बाद राजस्थान एक राज्य नहीं था, बल्कि 22 रियासतों, ठिकानों और जागीरों का समूह था। आज हम जानेंगे कि 1948 से 1956 तक राजस्थान कैसे 7 चरणों में एक पूर्ण राज्य बना। उन्नीस में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की 22 रियासतों को भारत सरकार ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इस एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान एकीकरण के कुल 7 चरण। राजस्थान का गठन 7 चरणों में पूरा हुआ और ये प्रक्रिया 1948 से लेकर 1956 तक चली। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहला चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई थी। इसमें 4 रियासतें शामिल हुई। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन किया गया था। इस चरण में नीमराना ठिकाना भी शामिल था। यह स्वतंत्र राजस्थान के एकीकरण की पहली शुरुआत थी। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था और इसका राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। यह मत्स्य संघ के पहले और अंतिम प्रधानमंत्री थे। इसका विलय डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में मिला दिया गया, जिससे संयुक्त बृहत्तर राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई थी। इस चरण में 9 रियासतें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक शामिल हुई। इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया था तथा राज प्रमुख महाराजा भीम सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। अब चलते हैं एकीकरण के तीसरे चरण पर, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई। राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को पूरा हुआ था, जब उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान संघ में मिलाकर संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। इस चरण में उदयपुर को नई राजधानी बनाया गया और भोपाल सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया गया। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, जो कि कोटा के महाराज थे, और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण बृहत राजस्थान था। इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया और इसमें जिन रियासतों को शामिल किया गया वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। इसके महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। अब राज्य का स्वरूप काफी बड़ा हो चुका था। एकीकरण का 5वां चरण, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना तिथि है 15 मई 1949
इसका गठन बृहत्तर राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय करके किया गया। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किया गया। इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसके बाद संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान एकीकरण के छठे चरण का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसकी स्थापना तिथि थी 26 जनवरी 1950। सिरोही रियासत को बृहत्तर राजस्थान में मिला लिया गया और आबू और देलवाड़ा को सिरोही के विलय से अलग रखा गया। इसी दिन राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। इसके राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय बने तथा मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। यह चरण पूर्ण भौगोलिक एकीकरण की तरफ एक अहम कदम था। अंतिम और 7वां चरण था आधुनिक राजस्थान का गठन। 1 नवंबर 1956 राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम की तारीख है। राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार अजमेर मेवाड़ क्षेत्र, सिरोही का शेष भाग, मध्य प्रदेश और पंजाब से जुड़े कुछ क्षेत्र राजस्थान में शामिल कर दिए गए। इसके बाद राजस्थान का अंतिम और वर्तमान स्वरूप तैयार हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।